प्रयागराज में मदरसे के अंदर चल रही नकली नोट छापने की फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद देश की जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के आरोप में जांच एजेंसियां आरोपियों पर रासुका लगाने की तैयारी में है। इधर नकली नोट मामले के मास्टरमाइंड मदरसे के प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन को मदरसा कमेटी ने बर्खास्त कर दिया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जांच में भी इस मदरसे की हकीकत सामने आई। प्रयागराज शहर के अतरसुइया इलाके का ये वही मदरसा है जिसका नाम जामिया हबीबिया है, जिस पर पुलिस ने रेड की थी। उसको जानकारी मिली थी कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ चल रही हैं, जिसके बाद यहाँ पर नकली नोट बनाने की एक पूरी फैक्ट्री बरामद हुई थी। पुलिस ने यहाँ से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसके बाद में जो मदरसा मैनेजमेंट कमेटी है उसका कहना है कि उनके संज्ञान में नहीं था, जिसके बाद मदरसा मैनेजमेंट कमेटी के नसीम अहमद की तरफ से, जो कि सचिव हैं, उस प्रिंसिपल को यहाँ से हटा दिया गया है। उसके परिवार को भी यहाँ से हटा दिया गया है, जो यहाँ पर रह रहा था, जिस पर ये आरोप हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर यानी कि जिला अल्पसंख्यक अधिकारी जो कि मदरसे देखते हैं, उन्होंने भी इसकी जांच की है और जांच में पाया गया है कि ये जो मदरसा है ये रजिस्टर्ड नहीं था, यानी कि ये मान्यता प्राप्त मदरसा नहीं था। चिट फंड सोसाइटी के अंतर्गत ये चल रहा था, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। प्रयागराज के अतुसुइया थाना क्षेत्र में स्थित जामिया हबीबिया आजमे मदरसा में नकली नोट छापने की फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद अब इस मदरसे में सन्नाटा पसरा है। मदरसे के इन्हीं कमरों में बच्चों को दीनी तालीम दी जाती थी, जबकि इसकी पहली मंजिल पर नकली नोट छापने का कारखाना चलता था, जिसमें एक महीने में 1 लाख से अधिक नकली नोट छापकर ये आरोपी बाजार में खपा देते थे। मदरसे का क्लर्क अतीक का कहना है कि मदरसा मैनेजमेंट से बड़ी चूक हो गई, वे इन लोगों को समझ नहीं पाई। कमेटी ने उनको निकाल दिया। अच्छा, यहाँ से जी, यहाँ जो है वो ऊपर का पूरा वो खाली करो। मदरसे को एहसास हो गया कि गलती हो गई। अब गलती मदरसे को एहसास क्या हो गया, ये अनजाने में बहुत बड़ा काम। अतीक ने बताया कि मास्टरमाइंड तफसीरुल, जो कि इस मदरसे का प्रिंसिपल था, वे इसी मामले में पकड़े गए जाहिर खान की संगत में आया था। मदरसे की पहली मंजिल में सबको जाने की मनाही थी, इसलिए कोई इनके काले कारनामे समझ नहीं पाया। पुलिस के मजबूत खुफिया तंत्र से गिरफ्त में आए इन आरोपियों पर अब पुलिस NSA लगाने की तैयारी में है। मदरसा है जिसका नाम मदरसा जामिया हबीबिया है, इसी का ये प्रिंसिपल था और वहीं पे ये 5-6 साल से रह रहा था। इनके द्वारा उस मदरसे में ही एक रूम में ये जो नकली नोट छापने का जो काम है इनके द्वारा किया जा रहा था। इसमें जो इंडियन करेंसी नोट है वो 100 डिनोमिनेशन का जो नोट था वो इनके द्वारा वहीं पे तैयार किया जा रहा था और इनके कब्जे से जो बरामद हुआ है उसमें 1300 नोट जो 100 डिनोमिनेशन के फेक करेंसी नोट्स हैं वो बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत जो 1,30,000 की है। उसके अलावा 234 पेज मिले हैं जिसपे इन्होंने जो इंडियन करेंसी नोट 100 डिनोमिनेशन का जिसको इन्होंने प्रिंट कर रखा था, वहाँ से हमें लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, कटर और एक जो सिक्योरिटी थ्रेड होता है उसको मिमिक करने के लिए जो टेप इनके द्वारा यूज की जा रही थी वो भी बरामद हुई है। TV9 के इस मामले में पड़ताल में एक और बात सामने आई। दरअसल मदरसा जामिया हबीबिया अल्पसंख्यक विभाग में मान्यता प्राप्त मदरसे के रूप में रजिस्टर्ड ही नहीं था। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कृष्ण मुरारी बताते हैं कि वह गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है, जिसने चिटफंड सोसाइटी की एक संस्था के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया, लिहाजा आपराधिक धाराओं में उस पर कार्रवाई होगी। इधर मदरसे के सचिव नसीम अहमद ने भी नकली नोट मामले में मास्टरमाइंड मदरसे के प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन को बर्खास्त कर दिया है। अब पुलिस और आरोपियों के बैंक खाते, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट का वितरण खंगाल रही है। पुलिस को शक है कि आरोपियों के तार विदेश तक हो सकते हैं। इसके अलावा खातों में लेन देन करने वालों की भी कुंडली की जांच की जाएगी।